नमस्कार दोस्तों, जन्मतों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रसेन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव बड़े जोर शोर से हो रहा है। चंद्रसेन खुद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। हम इनसे समझेंगे कि जो करीब 1.5 दशक से जेएनयू को देख रहे हैं चंद्रसेन, करीब 17 सालों से जेएनयू को देख रहे हैं डॉक्टर चंद्रसेन और यहाँ की प्रगतिशील राजनीति का हिस्सा रहे हैं। उनसे समझेंगे कि 17 सालों में जेएनयू की राजनीति में, जेएनयू की प्रगतिशीलता में क्या कुछ बदलाव आया है। देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि इस कैंपस में मैं 2007 में आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और डायरेक्ट मैं मास्टर करने के लिए यहाँ आया। 7 से 17 तक मैं यहाँ रहा, मास्टर किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और उसके बाद भी 17 के बाद भी इस कैंपस से लगाव बना रहा, बराबर आता रहा। राजनीति का हिस्सा था। लेफ्ट पॉलिटिक्स जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही करने लगा था उसका हिस्सा था। यहाँ लेफ़्ट में था 2010 तक। उसके साथ लेफ़्ट की राजनीति को समझा। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंसेस हुए और फिर वहाँ से अंबेडकर को मूवमेंट को लेके हम लोग आगे बढ़े। आपको मैं बता दूं, 2007 का वो दौर था। उस दौर में जब हम लोग आते थे तो जो जेएनयू में लेफ़्ट की पॉलिटिक्स हुआ करती है उसमें बोला जाता था कि जेएनयू लाल है। लाल है का मतलब आपको इस कैंपस में कार्ल मार्क्स की बातें, लेनिन की बातें, ये सारी बातें आपको दिखाई देती थी, सुनाई देती थी। पोस्टर्स होते थे। कार्ल मार्क्स दुनिया के ऐसे फिलासफर हुए हैं जो दुनिया का कोई भी वंचित वर्ग है उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मार्क्सिज्म एक ऐसी फिलासफी है जो आपको लिबरेटरी फिलासफी मानी जाती है। दुनिया में कई समाजों को आंदोलित किया, वहाँ रिवोल्यूशन किया, सोवियत रशिया हो, चाइना हो, लैटिन अमेरिका हो। वही दौर का जेएनयू को ज्वाइन किया था मैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश में लोग फेल हुए। जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां मार्क्स भी फेल हुआ, क्योंकि क्लास एनालिसिस करने में जो यहां जाति है, कास्ट का एनालिसिस छूट जाता था। और वही डिफरेंसेस डॉक्टर अंबेडकर का था, वही डिफरेंसेस मानव कांसीराम का था और वही डिफरेंसेस बाद में जो दलित बहुजन पॉलिटिक्स हुई उसका था। और फिर उसी डिफरेंसेस को लेके हम लोग आगे बढ़े। आपको मैं बता दूं, 2007-8 में हम लोग लेफ्ट में थे तो एक प्रेशर ग्रुप का काम करते थे और बोलते थे कि कम से कम 14 अप्रैल को एक टाइम के साथ बाबा साहब का पोस्टर आ जाए, और प्रेशर में बाबा साहब का पोस्टर आता था। लेकिन आज दौर ऐसा बदला है। आप देखिए, अगर पोस्टर्स देखिए, आज आप बाबा साहब तो छोड़ ही दीजिए, मतलब फूलन देवी से लेके महात्मा फूले से लेके मतलब बहुजन आइकॉन्स की आपको एकदम भरमार पड़ी हुई है। किस तरीके से क्लास पॉलिटिक्स के इतर दूसरी पॉलिटिक्स जो इमर्ज की है, यहाँ के जो रियल मुद्दे थे वो यहाँ के लोगों ने समझा और उस समाज के लोग जब यहाँ आना चालू किए, उनके अपने छात्र संगठन बने। बापसा एक ऐसा छात्र संगठन बना जो दलित बहुजन डिस्कोर्स को इस्टेब्लिश किया, उन मुद्दों को यहाँ इस्टेब्लिश किया और उसी में लेके फिर छात्र राजद, समाजवादी छात्र सभा को एक बड़ा स्पेस मिला। और उनके आज पूरा पैनल तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल पैनल में 1 या 2 कैंडिडेट ज़रूर वो खड़ा कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और ये देख के एक खुशी भी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि जो पॉलिटिक्स हमने शुरू किया था शायद वो पॉलिटिक्स सही थी, गलत नहीं थी। हमारा जो डिफरेंसेस लेफ्ट के साथ था वो गलत नहीं था, क्योंकि जो मुद्दे थे आज जो ज़मीन के अंदर दबे हुए थे वो ज़मीन फाड़ के बाहर निकल रहे हैं। और कास्ट का, जेंडर का इंटरसेक्शनलिटी जो है, कास्ट और क्लास का रिलेशन जो है उसको दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। और आपको बता दूं इस चुनाव में एक हिस्टोरिक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली बार जेएनयू में बापसा ने एक ट्राइबल कैंडिडेट दिया, एक आदिवासी को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया। ये जेएनयू के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज वोटिंग है, हो सकता है कि जेएनयू के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हो। एक अम्बेडकराइट संगठन भी जीत के, जब कल परसों में काउंटिंग शुरू होगी, रिजल्ट आएंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक अम्बेडकराइट संगठन का उसका अपना रिप्रेजेंटेशन देखने को आपको मिल सकता है। अम्बेडकराइट लोग जेएनयू का पार्ट पहली बार हो सकते हैं कि जेएनयू में बने। तो ये सारा बदलाव लगभग 1 दशक 1.5 दशक में देखने को मिला है और ये बदलाव कॉन्टिन्यूअस होगा।
इस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। ये बदलाव देश में भी है और जेएनयू में भी है, बड़े स्तर पे ये बदलाव है और यही ज़रूरत है। साथियों, आप सुन रहे थे जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन को, कैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की राजनीति को इन्होंने करीब 15 साल से साफ साफ देखा समझा। 17 साल पहले दिल्ली आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बड़ी संक्षिप्त में भाषा में, आसान भाषा में, बहुत ही ब्रीफ में अपनी बात कह दी कि कैसे समय के साथ बहुजन राजनीति जो बाहर थी, जेएनयू गेट के बाहर थी, अब जेएनयू के अंदर भी आ चुकी है। अब अभी तक लड़ाई है सांगठनिक स्तर पर, अब जीतने की बारी है। चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के लिए बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।